गाइस एपिसोड शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ ये लास्ट एपिसोड होने वाला है इस सीरीज़ का। यहीं पे सीरीज़ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। इसके आगे कोई भी सीज़न और एपिसोड नहीं है, ये इस सीरीज़ का एंड है। इसलिए अब कमेंट मत करने लग जाना नेक्स्ट एपिसोड करते हुए। ये इस सीरीज़ का फाइनल एपिसोड होने वाला है और ये फिर फिनिश हो जाएगी। तो चलो अब लोग अपने अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सोर्स स्टेट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो टैंगरेन है वो उस कमांडर के ऊपर अपने निंजा स्टार फेंक के मारती है, जबकि जो शेन है वो अपने किक के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है। दिखाया जाता है वो झुकते हुए उसके निंजा स्टार से बच जाता है और साथ ही शेन की लात को अपने हाथ से पकड़ लेता है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो शेन को टैंगरेन के ऊपर ही फेंक देता है घुमाते हुए। दिखाया जाता है लूशन खड़ा खड़ा उनके लिए परेशान हो रहा होता है और उनका नाम ले रहा होता है चिल्लाते हुए। तभी दिखाया जाता है यहाँ पर चुकाई की एंट्री हो जाती है जो कि उसके ऊपर अपने बहुत सारे पंचेस से अटैक कर देता है। दिखाया जाता है वो कमांडर पे की तरफ शव करते हुए उसका अटैक से बच जाता है। कहने लगता है और ये डीमंस की गैंग तो वाकई में काफ़ी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही है। तभी दिखाया जाता है पीछे से वो जांग जाती है जो कि लूशन को आवाज़ देती है और कहने लगती है हमारे रॉयल कस्टमर हमारे साथ हैं यहाँ पे हमारी हेल्प करने के लिए। और फिर तभी दिखाया जाता है यहाँ पर टैंक के वो दोनों ब्लैक एंड वाइट भी आ जाते हैं, कह रहे होते हैं रिपोर्टिंग माई लेडी, और बताने लगते हैं कि हमारे सारे सेक्टर वाले यहाँ पर आ गए हैं। और दूसरी साइड पे यहाँ पे लीजेंड्स वाले भी आ जाते हैं जाओ की मदद करने के लिए। या उन लोगों से कहते हैं बहुत अच्छा, अब चलो अब लोग अपने एनिमीज़ के ऊपर अटैक करते हैं। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पे देखते देखते जंग छड़े आती है 3 अकेडमीज वर्सेस इंपीरियल कोर्ट के खिलाफ। दिखाते हैं ये सब देख के लूशन खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है अरे अपन लोग तो जीत रहे हैं। दिखाते हैं एमिली कहने लगती है अभी तुम देता खुश मत हो, ये तो बस क्या कहते हैं इंपीरियल कोर्ट के सिर्फ ऑर्डिनरी सोल्जर्स हैं। और फिर तभी उसके कहते से यहाँ पे एक बैगनी कलर का लाइट जैसा कोई आ जाता है। दिखाया जाता है शेन देखती है और फिर दिखाया जाता है टैंगरेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शेन है ना वो उस ब्लैक लाइट से घिर चुकी रहती है। वो आवाज़ देती है शेन को। तभी दिखाया जाता है एक बंदा टैंगरेन के सामने आ जाता है, कह रहा होता है लिटिल सिस्टर तुम्हें तो दूसरों की कुछ ज़्यादा परवाह है, खुद की करनी चाहिए पहले। और दिखाया जाता है टैंक फटाक से अपने पास से फैन निकाल के उसके ऊपर अटैक करने ही लगते कि तभी दिखाया जाता है वो बंदा उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ से फैन को गिरा देता है। बोलता है "ओ, तो तुम टैंक हाउस के सर्वाइवर्स में से एक हो और अब चूंकि मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरा तो तुम लोगों के साथ पुराना रिश्ता है, मैं नहीं तो टैंक सेक्टर के यंग मास्टर को मारा था आफ्टर ऑल। और फिर दिखाया जाता है वो वहाँ से जंप करते हुए देखा चला जाता है, जो उसकी तरफ देखती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। दिखाया जाता है टैंगरेन काफ़ी ज़्यादा डैमेज होकर वहीं पड़ी रह जाती है। दिखाया जाता है वो कमांडर अपने किंग को बताता है हमारे आर्मी ने अभी अभी एक बड़ी विक्ट्री अचीव की है। किंग कहता है भले ही हमारे इंपीरियल कोर्ट जीत रहा है लेकिन अभी भी वहाँ पर प्राइवेट डायनेस्टी के कुछ अवशेष रह गए हैं और हम उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पर वो डायरेक्टली टैंक और क्या कहते हैं जॉ की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि इन लोगों को जेल में डाल दो या फिर मार डालो, ठिकाने लगा दो। दिखाया जाता है तभी वहाँ से कुछ सोच उड़ते हुए जाते हैं। दिखाया जाता है सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। शेन को भी दिखाया जाता है जो कि डैमेज हो चुकी रहती है और जियाग जो उसे संभाल रही होती है, उसका ध्यान भी उस तरफ जाता है कि क्या हो गया। और उसे भी दिखाया जाता है यहाँ पर ग्रैंड मास्टर ने एंट्री मारी होती है जो कि उन्हें देखते देखते खुश हो जाता है और एम्परर भी उसकी तरफ देखते हैं। दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर गुस्से के साथ कहता है और पूरे 16 साल और यहाँ पर बाकी सब लोग भी फाइट बैक करने के लिए डबल से रेडी हो जाते हैं। ग्रैंड मास्टर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है मेरे को अपने पुराने फॉर्मर पावर को डबल से हासिल करने में पूरे 16 साल का टाइम लगा। हमें बताया जाता है ये हुआन क्यान अल्टीमेट टायर 9th लेवल वॉरियर। और फिर दिखाया जाता है वो सारे के सारे यूनाइट हो गए इंपीरियल कोर्ट के खिलाफ खड़े हुए रहते हैं। ग्रैंड मास्टर कहता है ओल्ड एम्परर मेरी वाइफ को मुझे वापस करो। और फिर इसके बाद काफ़ी लंबा टाइम स्किप होता है। दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक और जहाँ पर एक आर्मी ने जियाओ के घर के ऊपर अटैक कर दिया होता है। दिखाया जाता है जियाओ के फादर उसके सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं लिटिल जियाओ आई एम सॉरी, अब तुम्हारे डैडी तुम्हें बड़े होते हुए नहीं देख पाएंगे। दिखाया जाता है और छोटी जियाओ को जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और फिर दिखाया जाता है जियाओ के डैड किसी बंदे को कुछ देते हैं और ये वही आई पैच होता है जो कि बड़ी जियाओ आग पे लगा के रखती है और वो उस आई पैच को उसको देते हुए कह रहे होते हैं अब ये दुनिया तुम्हारे हाथों में है, याद रखना चाहे कुछ भी हो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो इसे बिल्कुल मत उतारना। ऑल टैंक तुम्हारा लाइटनिंग कंफर्टेबली कैट है, मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। दिखा दो वो आगे से कहते हैं चेयरमैन आप चिंता मत करिए, भले ही अगर मुझे अपनी लाइफ को दाव पे क्यों ना लगाना पड़े तब भी मैं जाओ की लाइफ को प्रोटेक्ट करूँगा। और फिर वो जाओ को लेके वहाँ से भाग जाते हैं जबकि उसके डैडी वहीं पर रोककर दुश्मनों का सामना करते हैं। और फिर अचानक से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जाओ को होश आ जाती है और वो कहने लगती है आखिर ये सपना मेरे को फिर से क्यों आया। और सर पकड़ के बैठे आते हैं वो अपना और फिर दिखाते हैं वो लंबी सांस लेते हुए कहते हैं वैसे अभी मुझे इन सब की आदत नहीं हुई है। और फिर दिखाया जाता है टैंक बताने लगती है फ्लैश में वो फाइट चल रही थी इंपीरियल कोर्ट वर्सेस इन लोगों की, तो ये लोग उस फाइट को जीत गए थे। इन लोगों ने इंपीरियल कोर्ट वालों को हरा दिया और ग्रैंड मास्टर यानी शेन के पापा ने उस एम्परर को भी मार दिया था। और फिर उसके बाद हमने सक्सेसफुली कैपिटल सिटी को अपने कब्जे में ले लिया। फिर कहानी आ जाती है प्रेजेंट में और जो चाहो है वो अपनी चर्च उड़ते हुए कहती है आखिरकार ये दुनिया बदल गई है। और फिर दिखाया जाता है वो टैगरेन और टैंकचो को आवाज़ लगाती है, वो दोनों फटाक से यहाँ पर आ जाते हैं
और जाओ को रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि जाओ अभी फिलहाल के एम्परर बन गई है और ये दोनों उसके शैडो गार्ड बने बैठे हैं। दिखाया जाता है और जाओ आगे बढ़कर उन दोनों को खड़ा करती है, बोलने लगती है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है तो हम लोग यहाँ पर रह के क्या कर रहे हैं, चलो सिनेस्टर साइकिल स्कूल की तरफ चलते हैं। और दिखाते हैं टैगरेंट कहने लगती है एम्प्रेस क्या आप सिनेस्टर साइकिल स्कूल चलना चाहते हो, लेकिन किस लिए, किस पर्पज़ से। जाओ कहती है क्या मेरे को ये बताने की भी ज़रूरत है, ऑफ कोर्स मैं वहाँ पर प्रपोज मैरिज के लिए चाह रही हूँ। फिर दिखाया जाता है सिनेस्टर साइकिल स्कूल में जहाँ पर काफ़ी बड़ी पार्टी से चल रही होती है। दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर कहता है मैं यहाँ पर सभी गेस्ट और दोस्तों का तहे दिल से वेलकम करता हूँ। इस ओल्ड मैन ने स्पेशली सिनेस्टर साइकिल स्कूल में काफ़ी बड़ा बैंक्वेट प्रिपेयर करा है, एकदम टॉप लेवल का बैंक्वेट होने वाला है और उन सबको हमारे खुद मैगलॉर्ड ने और ग्रैंड कुक ने प्रिपेयर करा है। कोई भी यहाँ पर बिल्कुल भी हॉल बैग मत करना, सभी लोग अच्छे से खाओ पियो। और ये सुनते से बहुत सारे खुश हो जाते हैं और एक बंदा रो रो के खा रहा होता है और ये वही बंदा है जिसे वो बेसमेंट में बंद करके रखा हुआ था शहन है, वही रोते हुए कह रहा होता है काफ़ी दिनों बाद मेरे को नसीब हुआ खाना उस ग्राउंड के ऊपर आने के बाद जब से मैं लटका हुआ था वहाँ पे और वहीं पे काफ़ी टाइम से। दिखाया जाता है साइड में बेटा बंदा कह रहा होता है तुम तो काफ़ी लम लग रहे हो यार, ये तो बस हमारे लिए बेसिक से रिक्वायरमेंट्स हैं। दिखाया जाता है बताया जाता है इस बंदे के बारे में वाइट रोस्टर, इसने कोई से नई अकेडमी फाउंड करी है और ये उसका प्रिंसिपल है, कलिनरी आर्ट से रिलेटेड है यानी कुकिंग फील्ड से ही। दिखाया जाता है यहाँ पे पीछे से क्या ऊंचान कह रहा होता है मेरे को हैरान है कि तुम वही बेवकूफ़ हो जो कि वो क्या कहते हैं हाउस ऑफ टैंक में आके एक दिन पूरे मेन्यू का ऑर्डर दे दिया था और फिर चुका नहीं पाया तो अपना सब कुछ बेचना पड़ गया। दिखाया जाता है इसी बात पे उन दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है और लड़ने लगते हैं वो दोनों वहीं पे एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहते हुए। और फिर तभी यहाँ पर किसी बंदे की एंट्री होती है जो कि कहने लगती है अपन लोग तो काफ़ी ओल्ड कपल हो गए हैं तो आखिर तुमने इस तरह का बड़ा शो पुट क्यों करा आज। ग्रैंड मास्टर कहता है जब ये बूढ़ा आदमी जवान था तो इसने बस अपने कल्टिवेशन के ऊपर फोकस करा, ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करा और तुमको अप्रिशिएट नहीं करा बिल्कुल भी अच्छे से, तो बस इस टाइम पर मैं तुमको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम जानते हो इन 16 सालों में जब तुम चले गए तो तुमको खोने के बाद मैं कितना ज़्यादा तड़ पाऊँ। दिखाया जाता है उसकी बात सुनने के बाद उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो इमोशनल होते हुए कहने लगती है मैंने तुम्हें गलत समझा और अगर आप लोग नहीं पहचान पाए हो तो ये अपने लूजियान की मिस्ट्रेस है, मास्टर जिसने लूजियान को कुकिंग सिखाई। दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर हंसते हुए कहने लगता है लेकिन ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हमारे सिनेस्टर साइकिल स्कूल का दामाद तुम्हारे ही डिसाइपल निकलेगा। दिखाया जाता है वो भी आगे से कहती है मैंने भी ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो पैथेटिक फेलियर हमारी बेटी का दिल जीत लेगा। दिखाते ग्रैंड मास्टर कहने लगता है टाइम भी कैसे गुजर गया, पूरे 20 साल हो चुके हैं जब तुम आसमान से गिरी थी और यहाँ पर आई थी और फिर तुमने यहाँ पे अपने कई चमत्कार दिखाए जिसे तुम कुकिंग कहती थी। तुम्हारा सपना था, मिशन था कि तुम अपने इस कुकिंग को पूरे वर्ल्ड में फैलाओ। हालांकि तुमने उस क्रूर एम्परर के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित किया जिसने तुमको चुरा लिया था। उसके बाद मैंने इम्पीरियल कोर्ट को घेरने के लिए 1 महीने के अंदर 3 अकेडमीज़ को एकजुट किया, लेकिन तुमको उसके चंगुल से छुड़ाने के लिए इतना काफ़ी नहीं था। इसी की वजह से लाओ टैंग और लाओ हू भी मारे गए। और फिर बाद में मैंने प्राचीन पुस्तकों से पढ़ा था कि 100 साल पहले बर्नल लोगों ने आक्रमण किया और हू फैमिली के डायनेस्टी को उखाड़ फेंका, यानी अपनी जियाओ की जो फिलहाल अभी एम्परर बन गई है, यानी पहले वो यहीं के एम्परर के बेटे थे। और फिर वो आगे बताते हैं कि फिर उन्होंने वो डायनेस्टी की स्थापना की। कलरी आर्ट से वो लड्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते थे तो उसी के डर से उन्होंने खाना पकाने की विधि को छुपाने के लिए हर्बलिज्म को सामने लाया, एल्केमी का इस्तेमाल किया, इसका दौर लाया और अब इस तरह से दुनिया में खाना नहीं बनाया चाहता। लेकिन हो परिवार के शाही परिवार ने घात लगाने के लिए अपने सीक्रेट गार्ड्स और साथियों के साथ मिलकर एक सेक्टर्स अकेडमीज की स्थापना की जो दुनिया को वापस लाने की कोशिश करने के लिए था, जो कि था लीजियंस, सिनेस्टर साइकिल स्कूल्स और हाउस टैंक थे। फिर इसके बाद हमारी छोटी वंशेन के खातिर मैंने शहरों में रहकर जीना चॉइस करा और ये विश्वास करते हुए कि मैं तुमको फिर से कभी नहीं देख पाऊंगा जब तक कि लूजियन यहाँ पर नहीं आया था। और फिर उसने तीनों हाउसेस को फिर से एक कर दिया और इसी की वजह से ही हम लोग तुमको उस इम्पीरियल किचन से आज़ाद करा पाए। और अब फाइनली आखिरकार इस दुनिया में शांति आ गई है, हम लोग भी अपने पुराने डेज में आ चुके हैं। और फिर तभी दिखाया जाता है एक ज़ोरदार चिल्लाने की आवाज़ आती है कि एम्प्रेस यहाँ पर आ चुकी है। और फिर दिखाया जाता है जाओ दरवाजे पर लात मारते हुए अंदर एंटर करती है और कहने लगती है मैं यहाँ पर प्रपोज मैरिज के लिए आई हूँ। दिखाया जाता है शाओ को देखते से ही वो सारे उसे इम्प्रेस करते हुए उसके सामने झुक जाते हैं, दुआ देना शुरू कर देते हैं। शाओ कहने लगती है आखिर ये सब क्या है, मैंने यहाँ पर अपने एम्पेरेडिसरी को इशू नहीं करा है तो घुटनों पर झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिखाया जाता है ये सुनते से एक बंदा कहने लगता है तो जल्दी से खड़े हो जाओ, दूसरा कहने लगता है लेकिन तभी दिखाया जाता है यहाँ पर वो ग्रैंड मास्टर आगे बढ़ता है, कहने लगता है
आप वो जगह एम्प्रेस बन चुकी हो, फिर भी आप ठग की तरह एक्ट क्यों कर रही हो। दिखाया जाता है जाओ उसे कहने लगते हैं मैं काफ़ी तक खुश हूँ, अब जल्दी से मेरे क्वीन को मेरे हवाले कर दो, आज तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊँगा अपने पैलेस में उस लुजियान को। तभी चुका आगे बढ़ के शेन को बताता है ब्रदर लुजियान तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो कुछ दिनों पहले यहाँ से निकल चुके हैं। दिखाया जाता है ये सुनने के बाद जब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है तो आखिर ये सब क्या है, आखिर ये सारे अरेंजमेंट किस लिए, और वो वहाँ पर वो हेलोडोर भी है। दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर बताता है टू बी ऑनेस्ट आज हम लोग शादी कर रहे हैं, ये सारी उसी का अरेंजमेंट है। दिखा दिया सुनने के बाद जो हैरान रह जाती है कह रही होती है तुम तो वाकई में काफ़ी और स्ट्रॉन्ग हो। दिखाया जाता है फिर वो डिशेज़ के बारे में कहने लगती है और फिर इस डिशेज़ के बारे में क्या, ये तो बस लुजियान ही बना सकता है। फिर तब यहाँ पे कोई आ जाता है, कह रहा होता है वो हेलो एम्परर बनने के बाद हाँ यहाँ पे सब लोगों को नीचा मत समझ लो, अगर लुजियान कर सकता है तो क्या मैं नहीं कर सकती। इस बार से नेशनल साइकिल का ये पूरा वैन के घोड़ा हम लोगों ने मिलकर तैयार करा है। और जाओ कहने लगते हैं तो आखिर लुजियान कहाँ चला गया, मिस्ट्रेस बोलती है उसने कुछ दिनों पहले कहा था कि वो पूरी दुनिया भर में अपने रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता है। और फिर इसके बाद हमें सेब का सीन दिखाया जाता है और किनारे पे लुजियान ही खड़ा हुआ रहता है जो कि जंग से कहता है बस यहाँ तक काफ़ी है। दिखा वो कहती है बेनिफेक्टर लुजियान से कहता है ऑलरेडी ग्रेट मार्शल बन गई हो और तुम्हारे ऊपर इस एम्पायर के डिफेंस लाइन है, तुम इस तरह से मेरे को कैसे फॉलो कर सकती हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जियाक्जी लुजियान से कुछ कह रही होते हैं कि तभी दिखाया जाता है शिप में से वो शेनु से आवाज़ देती है लुजियान आ जाओ। दिखा दे लुजियान भगते हुए जाता है, कह रहा होता है हाँ मैं आ रहा हूँ। शिप के अंदर घुस जाता है, कह रहा होता है फाइनली मेरे टाइम पर आ गया फॉर्चुनेटली। दिखाया जाता है शेन गुस्सा करते हुए कहती है अगर तुम थोड़ा सा और लेट होते तो फिर डैड तुम यहीं पर छुड़े आते हो, फिर डैड अगले महीने आते शिप। दिखाया जाता है लुजियान कहने लगता है मेरे को मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये बोट इतनी जल्दी से यहाँ से निकल जाएगी। गुस्सा करते हुए कहती है अगर मुझे ऐसा पहले पता होता तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आती। कहा जाता है तभी एमिली आगे बढ़ते हुए उसे पूछते हैं अगर तुमने इस तरह से बाहर चलने का डिसीजन सडनली क्यों ले लिया। दिखाया जाता है लुजियान कहने लगता है खैर मैं तुम्हारे होम टाउन को देखना चाहता था और एक और बात। और वो दोनों पूछते हैं कौन सी बात। लुजियान कहता है मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में सभी लोग डिलीशियस फूड के टेस्ट को जाने, और इसी के साथ लुजियान निकल पड़ता है अपनी जर्नी पर और कह रहा होता है मैं चाइनीज़ कुकिंग के डिलीशियस टेस्ट को इस पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। और इसी के साथ इस सीरीज़ का ये लास्ट एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और अब आप लोग मेरे चैनल पर मौजूद बाकी की सीरीज़ को चेकआउट कर सकते हो, अगर अब तक ना देखी हो तो यहीं पे प्ले लिस्ट और वीडियो शो रही होगी तो देख लेना। तो मैं मिलूंगा फिर किसी कोई ऐसे ही मज़ेदार से सीरीज़ में, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।